यूपी पुलिस वालों 23, 24 और 25 3 दिनों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी 30 और 31 का एग्ज़ाम बाकी है। मतलब 60% बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दे दिया है और 40% के आसपास लगभग अभी बच्चे बाकी हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं अगर बात करूं कि इन 3 दिनों में जो 6 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं पर डे 2-2 शिफ्ट के, उसके अनुसार अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं और मेरा जो अनुभव रहा है, मतलब मेरे साथ भी बहुत से बच्चे तैयारी करने वाले थे और इवन मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है और मेरा क्या अनुभव है और मेरे मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आते थे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके मॉक टेस्ट में, RWA के मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे स्कोर आते थे। इस पेपर में उनका क्या स्कोर रहा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और एक आइडिया लग जाएगा कि अगर ये बच्चे जो इतने नंबर लाते हैं उनका स्कोर इतना बन रहा है रियल पेपर में, तो 30-31 वालों को इससे क्या सीखना चाहिए, क्या निचोड़ निकालना चाहिए जिससे कि उनके पेपर में वो गलतियां ना करें और थोड़ा बेहतर कर पाएँ इन लोगों से। हालांकि जब मैं भी पेपर देने गया था, मेरा 24 के सेकेंड शिफ्ट में था, मैंने भी यही सोच के गया था कि 23 तारीख की जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था और 24 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने तीनों का पेपर अच्छे से देख के एनालिसिस करके गया था और मैंने इस बात को पूरी तरीके से ठान लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं माइनस मार्किंग नहीं लूँगा, मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। मतलब मैंने कसम खाई थी बहुत हो जाए तो 5 से 10, 5 तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर सिली मिस्टेक्स भी कुछ हो जाते हैं तो वो 10 से ज़्यादा नहीं, मैं ये सोच कर गया था एग्ज़ाम देने। बट देखो, आप अगर एनालिसिस करते हो एग्ज़ाम का, आप पेपर लगाते हो, जैसे कोई पेपर देके आया, आप घर पे बैठ के पेपर देख रहे हो या यूट्यूब पे किसी की वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें देखने में काफ़ी आसान लगती है क्योंकि आप उस प्रेशर में नहीं रहते हो, एग्ज़ाम के प्रेशर में नहीं रहते हो, आप एक नॉर्मल प्रेशर में रहते हो और आपको लगता है कि चीज़ें आपको आ रही हैं, है ना। मुझे भी यही हो रहा था, जब मैं एनालिसिस करता था तो लगता था पेपर कितना आसान है और पेपर आसान है कि कठिन है, इस चीज़ का अंदाज़ा उस टाइम आप नहीं सोच पाते हो, आपकी बुद्धि वहाँ तक काम नहीं करती है, ये रियलिटी है। आपसे चाहे आप अपने को होशियार मानो इस चीज़ में, बट ये अनुभव पे ही बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा अनुभव इस चीज़ का। और अब जब वही चीज़ आप पेपर में देते हो, आप जब मैंने सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में बैठा 24 तारीख के, मैं बता रहा हूँ पेपर का लेवल कोई बहुत अलग नहीं था। जो 23 फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में और जो 24 का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सेम वही लेवल था। मैंने कसम खा लिया था कि मैं गलतियाँ नहीं करूँगा, फिर भी मेरे 21 से 22 मिस्टेक वहाँ पे निकल गए। 22 मान के चलो आप, 22 मिस्टेक निकल गए, जो कि मैंने कदाचित नहीं सोचा था कि ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है। बट वो चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे, एग्ज़ाम प्रेशर में हो जाता है। आप घर बैठ के कोई मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर पेपर का एनालिसिस करते हो, आज आप रियल एग्जाम में बैठते हो, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इस चीज़ का अंदाज़ा केवल वही लड़का लगा सकता है जो इस चीज़ को वास्तव में रियलिटी में फेस किया हो। और मैंने इस चीज़ को देखा, है ना। हालांकि 30-31 वालों का एग्ज़ाम है, बस वो इतना करना कि थोड़ी गलतियों से बचना। मैं तो ये कहूँगा तुमको जितने क्वेश्चंस आते हैं बस उसको सही करके आ जाना, फालतू में नए क्वेश्चंस के पीछे मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट के पीछे मत भागना। एक छोटा ये सोच लो कि भाई मुझे 125 से 130 तक अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी पे काफ़ी फोकस करना। 5-10 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं और 130 अटेम्प्ट कर भी आते हो ना, तो भी निश्चित है आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। क्योंकि मैंने बच्चों की हालत देखी है, अच्छे बच्चों का स्कोर 200 पे आ गया है, 215 आ गया है, 210 आ गया है। वो तो बहुत कम बच्चों के स्कोर 220, 230 आपको सुनने को मिलेंगे। हाँ, इक्का दुक्का बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, मैं मानता हूँ 5-10% बच्चे वो हैं, पर सीटें तो 60,000 है ना, सीटें तो उनको 60,000 भरनी है। इवन फिजिकल में भी उनको 1.5 लाख बच्चे बुलाने हैं। तो सारी चीज़ें, सारे सिनेरियो को देखते हुए, और मैंने जितने अभी तक बच्चों के मैं रिव्यू देख रहा हूँ, बच्चों के कमेंट देख रहा हूँ वीडियो के नीचे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई, अच्छे बच्चे। मैं मतलब आंखों के सामने वो बच्चे थे मेरे, RWA पे स्कोर 250 आते थे, 240 आते थे। कुछ बच्चों के तो ऑल इंडिया रैंक भी आती थी। उन बच्चों से भी बात हुई, भाई लोग गलतियां कर दे रहे हैं वहाँ पे जाके, वहाँ पे आप अपने आप को नहीं रोक पाते हो। मतलब क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा, आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप टिक लगाओगे, बिल्कुल टिक लगा के आओगे, घर पे आते हो गलतियाँ निकल जाती हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। मतलब वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक सीमा नाम की लड़की थी, वो गीता से उसकी जो आय है वो 125% ज़्यादा है, तो पूछ रहा था गीता की उससे कितनी कम है, ये पूछ रहा था। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, परसेंटेज का डिस्काउंट वाला। अब ये बताओ, वहाँ पे वो जो 125% है वो मुझे 25% दिख रहा था। मतलब वहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख ही नहीं रहा था, मतलब सामने थी, फिर भी मेरा माइंड इस लेवल तक चला गया था, इस सिचुएशन में था, इस अंडर प्रेशर में था। वो 25, मुझे 125 का 25 दिख रहा था। और भाई घर जैसे एग्जाम में हाल से बाहर निकल रहा हूँ, घर आके देख रहा हूँ तो वो 125 था। मुझे 125% बढ़ाना चाहिए, तो मैं केवल 25% ही बढ़ा रहा था। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें गलतियाँ होती हैं वहाँ पे, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब गलतियाँ कर दी। हालांकि ये सब चीज़ें हैं 31 और 30 वालों के लिए, वो इसी का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आएगा उसी को करके आना।
अब मैं मोटा मोटी एक स्कोर की बात करूँ तो देखो, जिनके भी स्कोर 100 से 100 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक काट पीट के सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी से, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन फाइनल तक हो जाएगा। इस बात को लिख के ले लो, क्योंकि मैं जिस हिसाब से चीज़ों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक इनफ स्कोर है इतना, ठीक है। और ओबीसी वाले, अगर आपके स्कोर 100 क्वेश्चन भी सही हैं, ओबीसी वाले EWS वाले अगर 100 क्वेश्चन भी सही हैं तो निश्चित आपको फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं एससी की बात करूँ तो 95 से लेकर 98 क्वेश्चन तक, और एसटी वालों का 80 से लेकर 85 क्वेश्चन तक। गर्ल्स क्या करेंगी, इससे आप 5 से 7 क्वेश्चन डाउन कर लेंगी। ये इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, इतनी ही मेरिट जाने वाली है। और मैं अगर अपने स्कोर की बात करूँ तो मैंने 135 अटेम्प्ट करके आया था मैंने, और उसमें मेरे स्कोर बन रहे हैं 215 के आसपास मेरे स्कोर बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि स्कोर ठीक ठाक है। बाकी उम्मीद पूरी है, इस बार हो जानी चाहिए इसमें। आप लोग भी बस यही करना कि वहाँ पे गलतियाँ मत करना। बहुत सारी मैंने गलतियाँ वहाँ पे कर दी। 22 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 22 क्वेश्चन मैं मेन एग्जाम में गलत करके आऊँगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और जुड़ जाओ मेरे साथ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आगे रनिंग वगैरह होनी है तो उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। GD का मैंने रनिंग निकाला है, अनुभव है रनिंग निकालने का। तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो के नीचे है। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी आगे सारी प्रोसेसिंग होनी है, यूपी पुलिस की दौड़ होनी है, फिजिकल होनी है, ये सब चीज़ें हैं, सब मिलके एक साथ करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।